हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चे बड़ी, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया है और आप लोग की एग्जाम की तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही। फटाफट मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर आई एम ऑल सेट टू टॉप एंड आई एम रेडी टू स्कोर 95%। फटाफट एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना सर एकदम बढ़िया तरीके से तैयारी चल रही है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी को करवाने वाला हूं क्लास 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ न्यू एनसीईआरटी एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज अ टेल ऑफ थ्री इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब बेसिकली हम ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, कंप्लीट कंस्ट्रक्शंस को समझेंगे इन जस्ट 15 मिनट। बढ़िया तरीके से रिवाइज कराऊंगा, ऐसे रिवाइज कराऊंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ट्रायंगल्स क्या होता है। तो आप बोलोगे ट्रायंगल्स वो होता है जहां पर हम लोग तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़ के एक क्लोज फिगर बनाते हैं। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब अलग अलग प्लेन में होना चाहिए। अलग अलग प्लेन में अगर तीन पॉइंट्स है, अगर मैं उनको जोड़कर एक क्लोज्ड फिगर बनाता हूं, तो जो मुझे यहां पर मिलेगा उसको मैं क्या बोलूंगा? ट्रायंगल बोलूंगा। आप बोलोगे सर ट्रायंगल के तीन वर्टाइसेस होते हैं, मतलब तीन पॉइंट्स होते हैं ए बी और सी। तीन साइड होती है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड। तीन एंगल होते हैं, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। आप बोलोगे ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। फिर बात आती है कि सर व्हाट डू वी मीन बाय, व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर तीनों साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड्स इक्वल है और तीनों एंगल्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल है ट्रायंगल की, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक ट्रायंगल बनाया, इसके दो साइड्स इक्वल है, अगर दो साइड्स इक्वल है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो स्केलर ट्रायंगल। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से। अच्छा, कोई ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री के बराबर हो, उसको हम बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। फिर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगल। उसको हम क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। फिर एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ये आप लोग बचपन से बेसिक ये सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो और ये चीज आपको हमेशा ट्रायंगल्स के नाम पे पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आती है सर इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। मैंने बोला जिसके तीनों साइड इक्वल हो और तीनों एंगल इक्वल हो। तो सर इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसको बनाएंगे कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर लिखा है आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे भैया? सबसे पहले एक रूलर और एक कंपास निकालोगे। आप बोलोगे ठीक है सर निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करोगे? एक 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे। ठीक है, उसके बाद ये वाले पॉइंट में रख के एक आप यहां से आर्क मारोगे 4 सेंटीमीटर का। दूसरे वाले पॉइंट में रख के आप यहां पर दूसरा आर्क मारोगे। ठीक है, जिस भी पॉइंट में ये मिल रहे होंगे ना, इसको बस आपको जोड़ देना है, इनको बस आपको जोड़ देना है, इनको बस आपको जोड़ देना है। आप क्या बोलोगे? ये जो मुझे फिगर मिल रहा है ना, ये जो फिगर मुझे मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है? ए बी और सी, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। नामकरण कर देना भैया, पूरे मार्क्स सभी मिलेंगे। नामकरण करना अति अनिवार्य है, नामकरण नहीं करोगे तो पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद बोलता है कि भैया अच्छा तीनों साइड इक्वल वाला तो बना दिया, जरा ये वाला ट्रायंगल बना के दिखाओ जहां पर साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की। ठीक है बेटा, सबसे पहले एक काम ये कर लेना ना, हमेशा एक रफ फिगर बना लेना। सबसे पहले एक रफ फिगर बना लेना जिससे आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर एक रफ फिगर बना हुआ है। अब इसके बेसिस में आपको ये ट्रायंगल बना के दिखाता हूं। ध्यान से देखना, मैंने सबसे पहले एक बेस बनाया। मैंने बोला मान लो क्या क्या बनाना था मुझे? 4 5 6 था ना, 4 5 और 6 था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैंने बेस 6 सेंटीमीटर का बना लिया। आपका जितने का मन हो वो बना लेना। 4 का मन है 4 का बनाना, 5 का मन है 5 का बना लेना। ठीक है, फिर एक पॉइंट में रखकर जैसे यहां से यहां भी 5 सेंटीमीटर का लाइन है, तो आप एक काम करना, यहां पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क मार देना। क्या करोगे? यहां पर एक 5 सेंटीमीटर की आर्क मार देना। ठीक है, दूसरे पॉइंट में रखकर 4 सेंटीमीटर की आर्क मारना है। क्यों? क्योंकि दूसरा साइड तो आपका 4 सेंटीमीटर का है। तो सबसे पहले यहां पर देखना 4 सेंटीमीटर कितना है। आप बोलोगे सर ये। ठीक है, अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे तो ये 4 सेंटीमीटर का है। फिर यहां पर रखोगे और इस तरीके से ऐसा आर्क मारोगे। जहां पर भी ये मिल रहे होंगे ना, चुपचाप बिना आवाज के, आवाज करोगे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया अगर आवाज नहीं करोगे तो यहां पर जहां पर ये मिलेंगे ना, यहां पर इनको ऐसा जोड़ देना। आपका ट्रायंगल तैयार है। ऑफ साइड ए बी सी, जहां पर आपका बेस 6 है, यहां से यहां हमने 5 सेंटीमीटर का आर्क मारा था तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। यहां से यहां हमने 4 सेंटीमीटर का आर्क मारा था तो ये 4 सेंटीमीटर होगा। और आपका ये ट्रायंगल भी एकदम तैयार है। क्या मेरी बात क्लियर है? आप बोलोगे बड़े तरीके से। फिर उसके बाद आती है
विजुअलाइजिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल। देखो बेसिकली क्या बात आती है कि भैया ट्रायंगल किस केस में बनेगा, किस केस में नहीं बनेगा। क्या कोई भी नंबर मुंह उठा के आ जाएंगे और बोलेंगे भैया हमको ट्रायंगल बनाओ तो बन जाएगा? नहीं, यहां पर तीन केसेस आते हैं। पहला केस आता है भैया जहां पर दोनों ट्रायंगल जस्ट इक्वली आके मिल रहे हैं, जहां पर यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर वो एग्जैक्टली इस पॉइंट में आके मिल रहे हैं, तो तीनों कोलिनियर पॉइंट हो गए, तो यहां पर ट्रायंगल बनना पॉसिबल ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2, 2 और 4। अगर मैंने बोला इसके मदद से आप ट्रायंगल बनाओ, तो आपने 4 सेंटीमीटर का बेस बनाया, 4 सेंटीमीटर का बेस बनाया, 2 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बनाया, 2 सेंटीमीटर का आपने एक सर्कल बनाया, और दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाया। जैसे फॉर एग्जांपल चलो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं, मैंने जैसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 2, 4 और 6 मान लो, 2, 4 और 6 मान लो, ये 2 सेंटीमीटर का बनाया और ये 4 सेंटीमीटर का बनाया, ठीक है। तो भैया हम ये देख रहे हैं कि यहां पर कोई पॉइंट कोलाइड ही नहीं हो रहा है, तो वो सिचुएशन जहां पर दो छोटे साइड का सम बड़े साइड के बराबर आ जाए, उस केस में आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। किस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा? जहां पर आपके दो छोटे साइड का सम बड़े वाले साइड के बराबर आ जाए, ट्रायंगल उस केस में नहीं बनेगा। फिर एक दूसरा केस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर लिया 2, 3 और 7। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने 2, 3 और 7 लिया, ठीक है। मैंने 7 सेंटीमीटर का एक बेस बनाया, 7 सेंटीमीटर का एक बेस बनाया, फिर मैंने 2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, 2 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया, फिर मैंने 3 सेंटीमीटर का एक आर्क बनाया। मैं देख रहा हूं यहां पर तो ये मिल ही नहीं रहे हैं। जब ये मिलेंगे नहीं तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? तो भैया ट्रायंगल नहीं बनेगा तो कैसे बोल सकते नहीं बनेगा? जब दो छोटे साइड का मैं सम कर रहा हूं और वो छोटा आ रहा है मेरे थर्ड साइड से, उस केस में मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्या बोला सर आपने? फिर से, जब मैं दो छोटे साइड का सम कर रहा हूं, अगर छोटे साइड का सम मेरा छोटा आ रहा है बड़े वाले साइड से, तो मैं बोलूंगा उस केस में मेरा ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सर ट्रायंगल किस केस में बनेगा? जैसे पीछे वाला केस हमारा 4, 5 और 6, हमने इसमें ट्रायंगल बनाया था भैया, ये दोनों का सम करो, कितना आ रहा है? 9 आ रहा है, 9 आ रहा है। अगर दो छोटे नंबर का सम मेरा बड़ा आता है, ग्रेटर आता है थर्ड साइड से, तो मैं बोलूंगा इस केस में मेरा ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। और ये मैंने आपको सर्कल की मदद से विजुअलाइज करा दिया। तो यहां पर यही चीज लिखी है भैया, क्या कि किस केस में मेरा ट्रायंगल बनेगा, तो आप बोलोगे सर इस केस में जब सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। जब सम ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज ग्रेटर ऑफ द थर्ड साइड। कई बार आपको इतना चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप दो छोटे साइड का सम करते हो, दो छोटे साइड का सम करो और वो बड़ा आ जाए लार्जेस्ट साइड से बड़ा आ जाए, तो आप बोलोगे उस केस में ट्रायंगल बन जाएगा। जैसे यहां पर 6, 6, 7 है, दो छोटे साइड का सम करो, दो छोटे साइड का सम करोगे तो भैया 12 आएगा। 12 जो है वो बड़ा आ रहा है लार्जेस्ट साइड से, मतलब ट्रायंगल इसमें बन जाएगा, ट्रायंगल बन जाएगा। जरा मुझे बताना इसके में से किस में ट्रायंगल बनेगा, जरा यहां देखोगे तो सर 2 + 4 कर रहा हूं तो 6 आ रहा है, और एक्चुअल में 6 जो है ना वो छोटा है, लेकिन इस केस में ट्रायंगल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल शुड बी ग्रेटर देन दी थर्ड साइड, बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहां पर छोटा हो रहा है। यहां पर आप देखोगे 5 + 5 10 होता है, 5 + 5 10 होता है, और 10 बड़ा है 8 से, 10 बड़ा है 8 से, ट्रायंगल बन जाएगा। सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ट्रायंगल बन जाएगा। दो साइड लो, 101 बड़ा आ रहा है 100 से, दो साइड का सम बड़ा आ रहा है थर्ड साइड से, आप बोलोगे सर ट्रायंगल बन जाएगा। सर क्या ये सिर्फ एक ही कंडीशन है? क्या सिर्फ एक यही कंडीशन है? आप बोलोगे नहीं, साथ ही साथ में आपको यहां पर डिफरेंस वाला केस भी देखने को मिलेगा। अगर आप दो साइड का डिफरेंस लेते हो और दो साइड का डिफरेंस आपका छोटा आता है थर्ड साइड से, आप बोलोगे इस केस में मेरा ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, प्लस के केस में बड़ा आना चाहिए, प्लस करोगे तो बड़ा आना चाहिए, माइनस करोगे तो छोटा आना चाहिए। इस केस में आप बोलोगे सर ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्या 7, 8, 15 का ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? यस और नो, ऐसे करके आंसर बताएंगे। दूसरा 7, 8, 14 का ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। दूसरा 7, 8, 16 का ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ये तीनों में से किसका ट्रायंगल बनना पॉसिबल है? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार सारे बच्चे बताएंगे। ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें मैं टिक नहीं किया है, मैं ये पूछ रहा हूं किसमें ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। ठीक है, फिर बात आती है सर ट्रायंगल हमें कैसे बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, दो साइड मतलब देखो ये दो साइड दिया है और उसके साथ वाला एंगल, दो साइड उसके साथ वाला एंगल, यहां पर मुझे ये दो साइड दिया हुआ है उसके साथ वाला एंगल, यहां पर मुझे दो साइड दिया हुआ है उसके साथ वाला एंगल, ये इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है। इस केस को मैं बोलूंगा, अगर दो साइड और इंक्लूडेड एंगल दिया हो तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा दो साइड और इंक्लूडेड एंगल वाला ट्रायंगल। और इसको मैं कैसे बनाऊंगा ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, फिर अगर मुझे दो एंगल दिए और इंक्लूडेड साइड दिया हुआ है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर आप देखोगे एक एंगल ये है, दूसरा एंगल ये है,
ऐसी साइड जो दोनों एंगल में आ रही है, ऐसी साइड जो दोनों एंगल में आ रही है वो कौन सी साइड है? ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है। तो आप बोलोगे सर दो साइड और इंक्लूडेड दो एंगल, सॉरी दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, इस केस में हम लोग ट्रायंगल कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं और समझते हैं कि अगर आपको दो साइड दिया हुआ हो और इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ, दो साइड दिया हुआ हो और इंक्लूडेड एंगल दिया हो तो कैसे बनाएंगे। यहां पर आपको बोल रहा है ए बी 5 सेंटीमीटर का, AC 4 सेंटीमीटर का, एंगल ए 45 सेंटीमीटर 45 डिग्री का है, एंगल ए 45 डिग्री का है। कैसे बनाओगे? सबसे पहले रफ डायग्राम बना लेना। रफ डायग्राम बना लिया आपने, रफ डायग्राम बना लिया, इस तरीके से बनाना, यहाँ पर 5, ये 45, ये 4, ये आपको रफ डायग्राम बनाना। उसके बाद क्या करोगे? अपना पूरा सिस्टम निकाल लेना, हथियार निकाल लेना। हथियार निकाल के सबसे पहले आपने बेस में 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी। फिर डिग्री कितनी दी हुई थी? 45 डिग्री दी हुई थी, तो यहां पर 45 में ऐसा टिक कर देना। जैसे ये 45 है, ये 40 है, ये 50 है, यहां पर ये 45 होगा। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर। फिर यहां पर आप क्या करोगे? यहां से एक ऐसी लाइन खींचोगे जो यहां से क्रॉस हो, जो यहां से क्रॉस हो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको उठाओगे, फिर देखोगे भैया ये 4 सेंटीमीटर पे है क्या? हाँ देखो ये एकदम 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, फिर आप इसको उठाओगे और यहां पर एक ऐसा आर्क मारोगे। ठीक है, यहां पर उठाओगे और यहां पर इसको ऐसा आर्क मारोगे, यहां पर उठाओगे, यहां पर इसको ऐसा आर्क मारोगे। ठीक है, यहां पर आपने इसको ये आर्क मारा, बस ये आर्क मारा। जहां पर कहां गया भैया आर्क? ओ हेलो भैया, आर्क कहां गया? लीजिए वापस मार। अरे भैया बहुत आर्क है अपने पास, लो एक और आर्क लो, एक और आर्क लो। ठीक है, बस अब यहां से ये जहां पर ये टच कर रहा है ना, जहां पर ये टच कर रहा है ना, वहां से ट्रायंगल बना लेना, आपका ट्रायंगल बन जाएगा। खत्म। क्या था आपके पास? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 45 डिग्री, यही दिया हुआ था। अरे बोलिए हाँ या ना, यही दिया हुआ था। फिर से सुन लेना, बेस बनाना, फिर 45 डिग्री का एंगल बनाना, फिर 4 सेंटीमीटर का एक आर्क मारना, जहां पर भी वो आर्क लगेगा वहां से एक ट्रायंगल बना लेना। ठीक है, और उसको जोड़ देना, उसको जोड़ देना, आपका ट्रायंगल एकदम तैयार है, तैयार है, तैयार है। चलिए आगे चलते हैं। ये उनके स्टेप लिखे, बच्चे बोलते हैं भैया, टीचर बोलती है स्टेप बाय स्टेप लिखो, तो ये उनके स्टेप लिखे, स्टेप बाय स्टेप आप इसको लिखोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं कि भैया अगर दो एंगल और वो साइड दिया हो तो कैसे बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 45 डिग्री और 80 डिग्री दिया हुआ हो, 45 डिग्री और 80 दिया हुआ, 80 डिग्री दिया हुआ और 5 सेंटीमीटर दिया है, कैसे बनाएंगे भैया? बहुत ही सिंपल है, पहले बेस बनाना, पहले रफ डायग्राम बना लो। रफ डायग्राम बनाया, फिर सबसे पहले बेस बनाया, यहां पर आपने बेस 5 सेंटीमीटर बनाया। ठीक है, उसके बाद यहां पर रख के, यहां पर रख के एक 45 था ना, तो यहां पर 45 डिग्री की एक लाइन खींच देना। ठीक है, जो भी दिया हो 45 दिया था, 45 की लाइन खींच देना। दूसरे पॉइंट पर रख के, ये जो दूसरा पॉइंट है वहां पर रख के 85 की लाइन बना लेना। ठीक है, कहां गया भैया 85? देखिए 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 देखिए, ये लो 85। मुझे लग रहा है यहां पर ये 40 था, 80 था और 45 था ना, तो 80 है, 80। अरे अभी अच्छा हुआ नहीं गया, यहां पर हमारा 80 कहां पर है? ये है। ठीक है, ये है, तो इसको अपन साइड कर देंगे, ये वाला नीचे है अपने को। बस अब क्या करेंगे? एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो यहां से क्रॉस हो, जो इस वाले से क्रॉस हो। ठीक है, और दूसरी एक ऐसी लाइन खींचेंगे जो इससे क्रॉस हो, जो इससे क्रॉस हो। जहां पर ये मिलेगी, ये 3 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे, 3 हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट होंगे। हम इसको नाम दे देंगे ABC, इसको हम बोल देंगे 45 डिग्री, इसको हम बोलेंगे 80 डिग्री और इसको हम बोलेंगे 5 सेंटीमीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल आ गया, आ गया। बढ़िया तरीके से आप बोलोगे हाँ। तो मैं बोला भैया ये आपका स्टेप्स लिखा हुआ है, क्या कोई भी एंगल्स मुंह उठा के आएंगे और बोलेंगे हम ट्रायंगल बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। इसके लिए आपको क्या मेक श्योर करना पड़ेगा? द सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, जैसे दो साइड आपको दिए हुए हैं, अगर सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल कम है 180 डिग्री से, 180 डिग्री से कम है तो ट्रायंगल बनना पॉसिबल है। अगर 180 डिग्री से ज्यादा या बराबर आ जाए तो हम उस केस में बोलेंगे ट्रायंगल बनना पॉसिबल नहीं है। जैसे पीछे कितना था? 80 था और 45 डिग्री था, ये दोनों का सम अगर मैं करूं तो 125 डिग्री आ रहा है। 180 से कम था, 180 से कम था, मतलब ट्रायंगल बनना मेरा पॉसिबल है। ठीक है, आगे चलो। तो भैया अगर 180 के बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे इस केस में लाइन मेरे पैरेलल लाइन बन रही है। इस केस में लाइन मेरी क्या बन रही है? पैरेलल बन रही है। जैसे यहां पर मान लो एक 80 दिया हुआ है और एक 100 दिया है, दोनों का सम करोगे 180 डिग्री आएगा, आप बोलोगे सर पैरेलल लाइन बन गई। ठीक है, फिर सर एंगल सम प्रॉपर्टी, भैया एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की ये बोलती है इस दुनिया का आप कोई भी ट्रायंगल उठा लो और तीनों एंगल का आप सम कर दो, तीनों एंगल का आप सम कर दो, हमेशा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर सर इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? भैया अंदर वाले एंगल इंटीरियर एंगल, भैया बाहर वाले एंगल एक्सटीरियर एंगल। भैया एक्सटीरियर एंगल की एक प्रॉपर्टी है, वो क्या बोलती है? एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी ये बोलती है
कि जो एक्सटीरियर एंगल है ना वो सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल होगी। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है ना, एंगल नंबर 4, वो किसके बराबर होगी? इसके साथ में है उसको छोड़ के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसके बराबर होगी। जैसे यहां पर आप देखो, इसके साथ में जो है उसको छोड़ के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसके बराबर होगी। इसके साथ में जो है उसको छोड़ के अपोजिट में जो इंटीरियर एंगल है उसके बराबर होगी। ठीक है, फिर बात आती है सर व्हाट डू वी मीन बाय एटीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल? एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट। बहुत ही सिंपल है, अगर आप किसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हो सामने वाले लाइन पे, परपेंडिकुलर लाइन मतलब 90 डिग्री की लाइन, इस केस में हम ये वाले लाइन को बोलेंगे एल्टीट्यूड, इसको हम बोलेंगे एल्टीट्यूड। ये वाले पॉइंट से सामने वाले लाइन पे अगर मैंने 90 डिग्री की लाइन खींची तो ये एल्टीट्यूड, ये वाले पॉइंट से सामने वाले लाइन पे अगर मैंने 90 डिग्री की लाइन खींची तो मैं इसको बोलूंगा एल्टीट्यूड। ठीक है, जैसे अगर सामने ये आपका ट्रायंगल है, बोला इसका एल्टीट्यूड निकालो, क्या करोगे? इसको सबसे पहले रूलर को एकदम बेस के ऊपर लाकर रख दोगे, सेट स्क्वायर लोगे, सेट स्क्वायर को लेके इसके ऊपर रखोगे, फिर इसको ऐसे स्लाइड करोगे, फिर इसको क्या करोगे? ऐसे स्लाइड करोगे, स्लाइड किया और स्लाइड करके सामने वाले पॉइंट के ऊपर लाके रख देना है और यहां पर ऐसे लाइन खींच देना है, यहां पर ऐसे लाइन खींच देना है, यहां पर ऐसे लाइन खींच देना है। बस ये जो बन के आएगा ना, ये आपका एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल होगा, सामने वाले पॉइंट से 90 डिग्री की लाइन। ये देखो यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल, इसको सरकाया, इसके ऊपर रखा, ये आपका एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल बना और ये चैप्टर खत्म। डीप में समझना है, वन शॉट वीडियो इस चैनल पे डाल चुका हूं। बाकी आई होप आपको चैप्टर बड़े तरीके से रिवाइज हो गया होगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।